सियासी मैदान में मानने और मनाने का सिलसिला जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन के नाराज जमात तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हम तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पर तैयार हैं। आइन पार्लिमानी कमेटी बनाएं और मामलात को आगे बढ़ाएं। 28 तारीख को मीटिंग तय थी, आप इनकार करके फरार हुए, ये तरीका दुरुस्त नहीं। वतन के दिफा में एक और सपूत जामे शहादत नोश कर गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 खवारिज जानलेवा हासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने पर दहशतगर्दी का ठिकाना लगाया। फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद पाक फौज के मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा चकलाला छावनी रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक मीर हमजा इसरार की कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। सिंध में पिछले 15 सालों से जमहूरियत के नाम पर एक जमात की हुकूमत है। कराची में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता मांगा जा रहा है, जिस पर मज़ाहमत करने वाले दुकानदारों को कत्ल कर दिया जाता है। MQM पाकिस्तान के सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, इस्लाहात के मुतालबात पेश कर दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने कराची के ताजिरों को दावत दी, हमें लगा कि वो कुछ इक़दामात करेंगे, लेकिन मुलाकात में उन्होंने ताजिरों को धमकियाँ दी। स्ट्रीट क्राइम्स पर ताजिरों से माफ़ी क्यों नहीं मांगी गई? फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास और इस्लामिक जिहाद ने अरबेल यहूद समेत 3 इजरायली आबादकारों समेत 8 हिरगमालियों को रिहा कर दिया। इजरायली खातून फौजी अगम बर्गर को जबालिया में फलाही रेड क्रॉस के हवाले किया गया, जबकि 2 सिविलियंस को गजा के शहर खान यूनिस में रिहा किया गया। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत आज 110 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में 8 हिरगमालियों को रिहा किया जाना था। वजारत दाखिला का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मुकदमे में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फराज शहजादी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए। वजारत दाखिला ने नैब की सिफारिश पर इश्तिहारी मुल्जिमान के पासपोर्ट मनसूख किए। नैब ने 28 जनवरी को मुल्जिमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पीका तरमीम को काला कानून करार दे दिया। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान, कहा कि पीका एक्ट में तरमीम आज़ादी राय का गला काटने के मुतरादिफ है। पीका तरमीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से मुतसादिम है। पीका तरमीम से आज़ादाना रिपोर्टिंग और तनकीदी आरा के इजहार को नुकसान पहुँचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पीका तरमीम वापस लेने का मुतालबा। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने को चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आईनी बेंच के 12 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में 12 दिसंबर का आईनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खेलता पंजाब गेम्स 2025 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि खेलता, बढ़ता और तरक्की करता पंजाब देखना चाहती हूँ। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, मुल्क के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना। कोई आपको कहे कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। अगर कोई आपसे कहे कि मेट्रो को आग लगा दो, पुलिस के सर फोड़ दो, तो ये काम कभी नहीं करना। कहा कि ये ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। तमाम चैंपियंस को मेरी तरफ से एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस पर दहशतगर्द हमलों से ज्यादा संगीन है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वजारत दिफा के वकील से सवाल। कहा, 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था?
ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मेहरान एयरबेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। GHQ हमला केस का फौजी ट्रायल में अदालतों में सामना हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पीका तरमीम को काला कानून करार दे दिया। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान, कहा कि पीका एक्ट में तरमीम आज़ादी राय का गला काटने के मुतरादिफ है। पीका तरमीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से मुतसादिम है। पीका तरमीम से आज़ादाना रिपोर्टिंग और तनकीदी आरा के इजहार को नुकसान पहुंचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पीका तरमीम वापस लेने का मुतालबा। चीजों को आगे लेकर चलना है, सीनियर पियोनी जज हूँ, सीनियर पियोनी जज कहकर मुखातिब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन के ओहदेदारों की तकरीब में हलफ बर्दारी से खिताब। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ लेना पड़ रहा है। मुश्किल हालात बनाना, हालात का सामना करने का कैसे करना है, हलफ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मजीद कहा कि लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। आप पर दबाव आएंगे, लालच दिया जाएगा, लेकिन हलफ नहीं छोड़ना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दौरा अमरीका के दौरान अहम मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मराकश में कश्ती हादसे की तहकीकात जारी हैं। कश्ती हादसे में बच जाने वाले अफराद को 2 परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत ने पनाहगुज़ीन शहरियों को स्मगल करने के खिलाफ कार्रवाई का बिल बना लिया। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को रिहायशी या पनाह देने पर कैद और जुर्माना होगा। मुजरिमान के मुकदमात चलाने के लिए खुसूसी अदालतें भी कायम की जाएंगी। पनाहगुज़ीन शहरी को स्मगल करने पर 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। बैरून मुल्क भिजवाने के लिए जाली दस्तावेज बनाने पर 10 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान खुसूसन पंजाब से मुसलसल शराकतदारी और इंसानी हुकूक के मामले पर तामीर रवाबित को सराहा। यूरोपीय यूनियन के वफ़द का पंजाब हुकूमत की इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की काशिशों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मैकेनिज़्म के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिना एवेन्यू फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को आइंदा माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज़ और मंसूबों की जल्द तकमील के लिए अहकाम दे दिए। कहा, फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हर हाल में तामीराती कामों के आला मयार को यकीनी बनाया जाएगा। PTI ने 8 फरवरी को स्वाबी में होने वाले जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पख्तूनख्वा के हर MNA को 500 से ज़ायद वर्कर्स निकालने की हिदायत। जलसे को कामयाब बनाने के लिए हर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को टास्क सौंप दिया गया। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर ने कहा, स्वाबी जलसे में पार्टी के तमाम कायदीन शिरकत करेंगे। स्वाबी का जलसा पख्तूनख्वा की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी है। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। अवामी खिदमत पीपल्स पार्टी का मंशूर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे फील्ड में मौजूद होते हैं। लियारी में चोरी होने वाले पानी को बचाएंगे। लियारी समेत पूरे शहर की एहसास महरूमी दूर करेंगे। कराची के इलाके पोर्ट कासिम में घी की फैक्ट्री के अंदर बॉयलर फट गया। 2 अफराद जान से चले गए। गैस के इखराज की वजह से 3 से 4 अफराद की हालत गैर हो गई। हुक्काम का कहना है, जहां बहक अफराद की शनाख्त नासिर और कामरान के नामों से हुई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
FIA का हवाला हुंडी के इल्जाम में कराची के इलाके हैदराबाद के फ्लैट पर छापा, खातून समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक फ्लैट को हुंडी के कारोबार और कलेक्शन ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हवाला हुंडी का मुनज़्ज़म नेटवर्क फरीदा गाजी नामी खातून चला रही थी। कार्रवाई के दौरान फ्लैट से 50 लाख रुपए और 2500 यूरो नकद, अदायगी के दस्तावेजात, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन भी बरामद हुए। बैंकों से कर्ज लेने के ख्वाहिशमंदों को गवर्नर स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि बैंक के नुकसान पर 20% स्टेट बैंक देगा। छोटे कारोबार के लिए 100 मिलियन और मीडियम के लिए 500 मिलियन कर्ज बढ़ा दिया गया। 2019 तक 550 बिलियन से बढ़ाकर 1.1 ट्रिलियन तक ले जाना हदफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के मुंतखब 10 रुकन ममालिक के मुस्तकिल मंदूब को ज़हराना। ज़हराने में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी शिरकत। एंटोनियो गुतेरेस की E10 अरकान को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कायम रखने की मुस्तक़बिल की हिकमत अमली और अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मनसूख कर दिया। बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले शामी बागी गिरोह हयात तहरीर अल शाम के सरबराह अहमद अल शरा मुल्क के अबूरी सदर मुकर्रर। तर्जुमान मिलिट्री ऑपरेशन कमांड शाम हसन अब्दुल गनी का ऐलान। अहमद अल शरा को अबूरी मरहले के लिए एक आर्जी कानून साज काउंसिल बनाने का भी इख्तियार दे दिया गया। मुल्क में मुसल्लह धड़ों को तहलील करने का भी ऐलान। वाशिंगटन में फजा से हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद दरिया में गिरने वाले तैयारे के 30 मुसाफिरों की लाशें निकाल ली गईं। दीगर अफराद को तलाश करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुसाफिर तैयारे में 64 अफराद जबकि हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। हादसा रेगिन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाला ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब पेश आने वाले हादसे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सवालात उठा दिए। कहा हादसे को रोका जा सकता था। कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर से तैयारा देखने से मुतालिक पूछने के बजाय उसे जरूरी इकदामात के बारे में क्यों नहीं बताया। मौसम भी साफ था और तैयारे की लाइट्स भी जल रही थीं। हेलीकॉप्टर तैयारे की जानिब सीधा आया, वो ऊपर या नीचे या वापस क्यों नहीं मुड़ा। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांतानामो बे भेजने का ऐलान। सदर ट्रंप के होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को ग्वांतानामो बे में खुसूसी जगह बनाने का हुक्म दे दिया, लेकिन वैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करना, हिरासत में लिया जाना और जबरी बेदखल करना आसान हो गया। सदर ट्रंप ने कहा कि कानून से सैकड़ों अमरीकियों की जिंदगियां महफूज होंगी। अमेरिका के साबिक सेनेटर बॉब मेनेंडेज को करप्शन पर 11 साल कैद की सजा सुना दी गई। बॉब और उनकी बीवी पर $10 लाख नकद, सोने की ईंटें और लग्जरी गाड़ियां रिश्वत में लेने का इल्जाम। करप्शन इल्जाम की जद में आने पर बॉब रियासत न्यू जर्सी से सेनेटर रहे। बॉब पर पिछले साल मैनहट्टन की अदालत ने फर्द जुर्म आयद की थी। पाकिस्तानी अमरीकी जज के फैसले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को विफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मनसूख करना पड़ गया। अदालत ने विफाकी कर्जों और माली इमदाद रोकने के हुक्म के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया। सदारती हुक्मनामे पर अमल दरामद पाकिस्तानी अमरीकी खातून जज लॉरेल अली खान ने रुकवाया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया ने तमाम इक़दामात कानून के दायरे में रहते हुए किए। विफाकी फंडिंग के मामले पर अदालती जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के कस्बे तमून में इसराइली फौज ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। फिजाई हमले में 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 24 घंटों के दौरान गजा के अस्पतालों में भी 63 लाशें लाई गईं। चैंपियंस ट्रॉफी में 2 टीमों की ताखीर से आमद, इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। कराची में 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्री टूर्नामेंट फोटो शूट भी नहीं होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची नहीं आएंगे। भारतीय मीडिया की कयासराइयां दम तोड़ गईं। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट का आगाज आइंदा माह 19 फरवरी को कराची से होगा। और मुल्तान के बालाई इलाकों में गजब की ठंड, स्वात में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली।
मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। पेशावर में मौसम सरमा की पहली बारिश, दीर, चित्राल और दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। ज़ियारत, पशीन और जोब में भी हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है।